Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, बल्कि यूँ कह लें कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ है कि अगर टाइमली इसको इन्वेस्टिगेट करके इसकी मैनेजमेंट ना की जाए तो ये डायरेक्टली आपके वाइटल ऑर्गन्स यानी हार्ट, ब्रेन, लंग्स वगैरह को अफेक्ट करके एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो पैदा कर सकता है। ये एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। इसमें आपकी बॉडी का एक ऑर्गन जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को जो है ग्लूकोज को जो है मेटाबोलाइज करता है, यानी आप जो भी चीज़ खाते हैं वो डायरेक्टली सेल उसको नहीं ले पाते, उसको एक ख़ास जो है वो फॉर्म में लाना पड़ता है जिसके लिए कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज जो है वो सीक्रेट करता है। अगर किसी वजह से पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट ना कर पाए या कम सीक्रेट करे, या कह लें कि बॉडी में इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अपना काम ना कर पाए, यानी इंसुलिन जो है वो जब भी ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को ये मैसेज ही ना कन्वे कर पाए कि अब इस वक्त जो है ब्लड शुगर जो वो हाई है या ज़्यादा आ चुकी है ब्लड शुगर, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो तब जाके जो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन जो है सीक्रेट करता है। अगर ये रिसेप्टर अपना काम जो है वो सही तरीके से ना कर पाए तो आपके ब्लड के अंदर शुगर जो है वो उसका लेवल जो है वो रेज हो जाएगा। इसको शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। इसको बेसिकली 3 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये ज़्यादातर यंग एज में देखने में आती है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें पैंक्रियाज जो है उसकी फंक्शनिंग जो डिस्टर्ब हो जाती है, या तो बहुत कम बनाता है या बनाता है तो कह लें कि उसके रिसेप्टर सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो रेज हो जाता है। इसमें वही पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, भूख बहुत लगती है लेकिन अच्छी खुराक होने के बावजूद जो है वो वेट लॉस हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। तो सेकंड जो इसकी टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहेंगे। इंसुलिन तो पैंक्रियाज बना रहा होता है, सीक्रेट कर रहा होता है, लेकिन इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो इस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। मींस बॉडी में जब ब्लड शुगर जो है वो रेज़ होता है तो आपको एक मैसेज कन्वे होता है कि अब इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन अगर रिसेप्टर सही तरीके से काम ना करें तो वो इंसुलिन जो है वो कह लें कि आपके सेल्स में नहीं जा सेल्स को सही तरीके से जो एक्टिवेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्रेन जो है इस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता और आपका ब्लड शुगर जो है वो हाई रहता है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल जो है वो उसको मेंटेन करने में नाकाम रहता है। थर्ड टाइप जो है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये एक ऐसी डायबिटीज़ की टाइप है जो कि फ़ीमेल्स में सिर्फ होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स जो है वो किसी भी वजह से शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर जाए तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल लेवल्स की, कि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ जो है उसका ब्लड शुगर जो है उसका नॉर्मल लेवल क्या हो। नॉर्मल लेवल जो है शुगर लेवल का सॉरी ब्लड शुगर का, वो फास्टिंग यानी खाने से पहले अगर आप इसको चेक करें तो 70 to 100 के राउंड अबाउट या 110 के राउंड अबाउट जो है वो होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाए फास्टिंग कंडीशन में तो आप डायबिटिक हैं। और सेकंड नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है आप लेंगे आफ्टर मील, यानी खाने के 2 घंटे बाद जब चेक करवाई जाती है तो उसको रीडिंग जो है नॉर्मल जो होगी वो 140 से 160 होगी। इससे अगर बढ़ जाए तो आप इसको जो है डायबिटिक कंडीशन जो है कंसिडर करेंगे। थर्ड है जिसको हम नॉर्मल वे में कह लें कि BSR कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। ये किसी भी वक्त चेक की जा सकती है। ये 160 से 180 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। बेसिकली शुगर जो है वो एक तरह का फ्यूल का काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़रूरी है आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। आपके बॉडी के तमाम सिस्टम्स जो हैं वो इसी ग्लूकोज के कह लें कि अंडर काम करते हैं। अगर ये डिस्टर्बेंस इसमें आएगी तो आप ऑटोमेटिकली आपके तमाम फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में देखा जाए तो पहला कॉज जो है वो है जेनेटिक है, यानी अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में किसी को है तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी हद तक चांस है वो बढ़ जाते हैं कि आपके अंदर शुगर हो या डायबिटीज़ हो।
दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा सहल पसंदी पसंद की ज़िंदगी है, या आपकी आदत बहुत ज़्यादा कह लें कि वर्कआउट करने की नहीं है, बैठे रहने का काम है, खाना पीना बहुत ज़्यादा कह लें कि हैवी खा लेते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपकी डाइट अच्छी ना हो, आपका खाना पीना जो है वो प्रॉपर जो है आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ना हो, और आपकी जो वर्कआउट है वो बहुत कम हो, तो ऐसी सूरत में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। थर्ड है स्ट्रेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है और बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ना सिर्फ शुगर बल्कि कैंसर जैसी बीमारी में भी जो है स्ट्रेस जो है वो बीमारी के बढ़ने में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा करने का बायस बनता है। जब भी कोई बंदा जो है कहने कि कोई भी चाहे मेल है चाहे फीमेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, तो मोस्टली उनका शुगर लेवल जो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल आपका जो है वो हो जाता है। आपका ब्रेन जो है वो ये समझता है कि ये बंदा जो है वो टेंशन में है, इसको बहुत ज़्यादा जो है शुगर चाहिए ताकि वो उस चीज़ को जो है कंपनसेट कर सके। तो ऐसी सूरत में ब्लड शुगर तो रेज़ हो गया, लेकिन जिस हिसाब से उसको इंसुलिन चाहिए वो पैंक्रियाज जो वो उसको नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो रेज़ हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है जी, अगर उसको कोई डिजीज़ हैं जैसे फैटी लीवर है, किडनी की डिजीज़ हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो है फैटी लीवर जो है वो तो डायरेक्टली कह लें कि इंटरकनेक्ट होता है आपके पैंक्रियाज के साथ, तो इसलिए इसमें अगर कुछ इस तरह की डिसऑर्डर्स होंगे तो काफ़ी हद तक चांस है कि डायबिटिक जो है वो पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता ही होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी पॉलीयूरिया मीन्स कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की हो जाती है, उसको हाजत बार बार पेशाब के लिए जाता है। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया मीन्स बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी मुंह खुश्क रहता है, पानी बार बार पेशेंट जो है वो मांगता है। इसके अलावा पॉलीफेजिया मीन्स खाना पीना बहुत अच्छा है, खा भी बहुत ज़्यादा मिकदार में रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसमें वेट लॉस की कंडीशन हो जाती है, एमेसिएशन हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की कंडीशन हो जाती है, यानी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनीज़, ब्रेन, ये तमाम चीज़ें, तमाम ऑर्गन जो है वो डायबिटीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है अफेक्ट करते हुए इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब करती है, और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़ख़म अगर हो जाए या फोड़े फिंसियाँ अगर निकल आएँ तो बहुत टाइम लेते हैं ठीक होने में। गैंग्रीन की सी कंडीशन जो है पैदा हो जाती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, सिम्टम्स को देखा जाए तो इसीलिए इसको जो है वो स्लो पॉइजनिंग कह लें कि एक आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है मौत की तरफ ले जाने वाली ये एक बीमारी बन सकती है। लेकिन अगर आप कह लें कि आपने टाइमली इसका जो है फाइंडिंग्स कर ली हैं और आपको पता लग गया है कि ब्लड शुगर जो है आपकी रेज़ है, और आप उसी जो है कंडीशन को वहीं पर जो है कंट्रोल कर लें, तो आप काफ़ी हद तक जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। नो डाउट के 100% जो है होम्योपैथी में चाहे किसी भी पैथी में जो है इस चीज़ से आप इस चीज़ को आप क्योर नहीं कर सकते। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन में जो होम्योपैथी है वो 100% आपको क्योर कर सकती है। यानी थोड़ी सी अगर आपकी शुगर लेवल जो है वो रेज़ हुई है और अब भी आप जो है डायबिटिक नहीं हुए, तब आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल टाइमली करें, तो 100% जो है वो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपने जो है आप डायबिटिक हो गए हैं, आपके अंदर जो इंसुलिन जो है वो सही तरीके से नहीं बन पा रही, तो ऐसी सूरत में आप बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ले सकते हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी बल्कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में भी आपको आसानी रहेगी, और ये लेवल जो है इस तरीके से आप मेंटेन करेंगे कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। होम्योपैथी में एलोपैथी हो, कोई भी पैथी हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको मतलब इंसुलिन पे आ गए हैं, आप मेडिसिन लेना शुरू हो गए हैं टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, और आपको डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है, तो ऐसी सूरत में आपने कभी भी
स्विच नहीं करना फ़ौरन जो है एक पैथी से दूसरी में, बल्कि जो मेडिसिन आपको लगी हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता टैपर करके बंद करना है। मीन्स अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप होम्यो मेडिसिन लेना स्टार्ट करें, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी डोजेज कम कर करके अपने डॉक्टर के से कंसल्ट करके उसको आहिस्ता आहिस्ता टैपर करके बंद करें। सडन बंद करना जो है आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन्स की। मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स भी मिली हैं कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले होते हैं डायबिटीज़ के हवाले से, वो है साइजीजियम जेम्बोलिनम। इसको क्यों पोटेंशियम हम इस्तेमाल करते हैं, इसको 15-15 कतरे दिन में 3 बार जो है आधे गिलास पानी में आप मिक्स करके पिलाएं पेशेंट को। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये जामुन से बनने वाली जो है वो मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा वंडरफुल जो है वो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है। इसमें पेशेंट जो है वो कमज़ोरी बहुत उसको फ़ील होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और स्पेशली टाइप 2 जो आपकी डायबिटीज़ है इसमें ये बहुत अच्छे काम करती है। ऑलमोस्ट 4 से 5 माह जो आप इसको इस्तेमाल करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड मेडिसिन है हमारी एवरोमा अगस्टा। इसको भी आपको हिपोटेंसी में 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसमें पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, बार बार जो है यूरिनेशन के लिए जाता है, मुंह कड़वा जाता है, मुंह खुश्क रहता है। इसमें कह लें कि पेशेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो भी बढ़ जाती है। थर्ड मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है हेलोनियाज। हेलोनियाज में भी ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ना सिर्फ ये कि ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है बल्कि यूरिन में भी शुगर जो है वो आने लगती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको भी आपको पोटेंसी में 15-15 कतरे जो है सुबह दोपहर शाम जो है आधे गिलास पानी में इस्तेमाल करें, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा कह लें कि एंजाइटी में आ जाता है, फियर उसको तरह तरह के जो है खौफ आना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की कह लें कि हेलुसिनेशन वगैरह होने शुरू हो जाती हैं। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है। इसको 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिन में 3 बार 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर पेशेंट को दें। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सेफ्लेंड्रा क्यू। इसको भी आप 15-15 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार आधे कम पानी में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली पॉलीयूरिया या प्यास बहुत ज़्यादा लगना, चक्कर आना, घबराहट होना, इन कंडीशंस में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये थी आज हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।